जब समूचा ब्रह्मांड एक पक्षी के पंखों की गर्जना से कांप उठा, जब देवता भी भय से छिपने लगे, जब स्वयं अमृत भी किसी के साहस के आगे झुक गया, तब जन्म हुआ गरुड़ देव का। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस कथा की जो वीरता, त्याग, ईमानदारी और धर्म की पराकाष्ठा है। जैसा कि दोस्तों बहुत लोगों ने कथा सुनी ही होगी, पर इस कथा से हमें क्या जानकारी मिलती है, हमें क्या इससे नॉलेज मिलता है, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। इसलिए ये कहानी तो और भी दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, बहुत समय पहले सृष्टि के प्रारंभ में ऋषि कश्यप के 2 विवाह हुए। एक थी पत्नी उनकी विंता और दूसरी थी कद्रू। कश्यप ने अपनी पत्नियों को अपनी इच्छा के अनुसार संतान पाने का वर दिया। कद्रू ने हजारों नाग पुत्र मांगे और दूसरी पत्नी विंता ने सिर्फ 2 तेजस्वी पराक्रमी पुत्रों की कामना की। और दोस्तों, कुछ ही वर्षों में कद्रू के बच्चे पैदा हो गए, पर विंता के अंडे नहीं फटे। विंता तो अधीर हो गई कि आखिर कद्रू के बच्चे पैदा हो गए और मेरे अंडे आखिर क्यों नहीं फटे अभी तक। और इस अधीरता के कारण उन्होंने एक अंडा को समय से पहले ही फोड़ दिया और उसमें से निकले अरुण देव, जो कि अधूरे, कमजोर और अधजन्मे थे। अरुण ने क्रोध में अपनी माँ को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें बहुत दुख सहना होगा माँ। अपने ही पुत्र से श्राप पाकर कद्रू रोने लगी, बहुत गिड़गिड़ाई। तब अरुण ने कहा, माँ, अब तो मैंने गुस्से में आपको श्राप दे दिया है, लेकिन एक दिन तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो तीनों लोकों में अपना नाम फैलाएगा। और दोस्तों, यही पुत्र थे गरुड़ देव। दूसरा अंडा वर्षों बाद स्वयं फटा और उससे निकले दिव्य तेजस्वी बालक, जिनकी पंखों की चमक से आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने कहा, यह साधारण बालक नहीं, यह शक्ति का अवतार है। विंता और कद्रू के बीच एक दिन विवाद हो गया। समुद्र किनारे खड़े एक घोड़े के रंग को लेकर बात बिगड़ती गई। कद्रू ने धोखे से विंता को पराजित कर दिया और विंता को अपनी दासी बना लिया। गरुड़ ने यह अपमान देखा और वह माँ के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने पूछा कि माँ, आखिर आपको दासी क्यों बनाया गया है। विंता ने पूरी कथा सुनाई और दोस्तों, इस बात को सुनकर गरुड़ का क्रोध आकाश फाड़ने लगा। उन्होंने कहा, माँ, आज से आपका पुत्र तीनों लोकों से लड़ जाएगा, लेकिन आपको दासी बनकर नहीं रहने देगा। लेकिन कद्रू ने एक शर्त रखी, विंता तब मुक्त होगी जब तुम अमृत लाकर हमें दोगे। और दोस्तों, अमृत कोई साधारण वस्तु तो थी नहीं। अमृत तो वो वस्तु थी जिसे देवता पहरे में रखते थे, जिसकी रक्षा स्वयं इंद्र करते थे, जिसे पाने की इच्छा राक्षस भी नहीं कर पाते थे। पर गरुड़ जी मुस्कुराए और बोले, असंभव मेरे लिए संभव है। गरुड़ ने अमृत लेने का मार्ग शुरू किया और उनकी सबसे पहली बाधा थी अग्नि परीक्षा। दोस्तों, एक भयंकर अग्नि का समुद्र, जिसके ऊपर देवताओं ने जाल बिछाया था ताकि कोई अमृत तक नहीं पहुंच सके। गरुड़ ने अपने पंख फैलाए और हवा की एक ऐसी लहर छोड़ी कि अग्नि शांत होकर 2 भागों में बट गई। सभी देवता चकित हो गए और बोले, ये कौन है आखिर। दूसरी बाधा इंद्र का जाल, दुनिया का सबसे मजबूत दिव्य जाल। हर प्राणी उसमें फंसकर नष्ट हो जाता है। गरुड़ ने बिजली सी गति से घूमकर एक ऐसा चक्र बनाया कि जाल हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। तीसरी बाधा दैत्य योद्धा, जो अमृत की रक्षा के लिए खड़े थे। उनकी संख्या असंख्य थी। गरुड़ जी अकेले थे, लेकिन फिर भी वो दैत्यों पर भारी पड़ गए। एक ही प्रहार में दैत्य धाराशाही होने लगे। उनकी आंखों में भय था। यह कोई साधारण पक्षी नहीं, यह तो अग्नि का अवतार लग रहा है। अब गरुड़ पहुंचे उस जगह जहां अमृत का कलश रखा था। उसके चारों ओर थे घूमती हुई अग्नि की दीवार, विषैले सर्प और सबसे कठिन पहरा स्वयं इंद्र का वज्र। दोस्तों, लेकिन गरुड़ रुके नहीं। वह छोटे होकर घूमती अग्नि के नीचे घुस गए, फिर बड़े होकर ऊपर उठे और सर्पों को अपने पंखों की धूल से अंधा कर दिया।
सर्प चीखने लगे, यह कौन है जो मृत्यु को भी जीत रहा है। इसी बीच इंद्र वज्र लेकर पहुंचे। भगवान इंद्र ने कहा, रुको, यह कलश देवताओं का है। गरुड़ ने कहा, भगवान इंद्र, मैं इसे अपने लिए नहीं ले रहा, दूसरों के लिए भी नहीं, मैं इसे अपनी माता की मुक्ति के लिए ले जा रहा हूँ। उस क्षण इंद्र को समझ आया, यह युद्ध किसी लोभ के लिए नहीं है। इंद्र ने फिर भी एक प्रहार किया और वज्र गरुड़ के शरीर से जा टकराया। गरुड़ का रक्त टपका, पर उनके चेहरे पर गर्व था। उन्होंने कहा, मैं बिंता का पुत्र हूँ, मेरी शपथ मेरे दर्द से बड़ी है। इंद्र रुक गए और गरुड़ अमृत लेकर वहां से उड़ पड़े। गरुड़ अमृत नागों को देने पहुंचे, लेकिन उन्होंने एक बात साफ कह दी, मैं यह अमृत तुम्हें नहीं दे सकता, मैं इसे सिर्फ यहाँ रख सकता हूँ मेरी माँ की मुक्ति के बदले, पर पीना मत, नहीं तो विनाश होगा। नागों ने अमृत को जमीन पर रख दिया, लेकिन जैसे ही वे स्नान करने गए, इंद्र आ गए और अमृत उठा लिए। नाग अमृत की बूंद ढूंढते हुए जीभ बाहर निकालने लगे। इसी से उनकी जीभ 2 फांक हो गई और बिंता दास्ता से मुक्त हो गई। और दोस्तों, अचानक आकाश प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, तुम्हारी त्याग, वीरता और ईमानदारी ने देवताओं के मन को जीत लिया है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? गरुड़ ने झुककर कहा, भगवान, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, आपका वाहन बनकर धर्म की रक्षा करना चाहता हूँ। विष्णु मुस्कुराए, आज से तुम मेरे वाहन ही नहीं, बल्कि मेरे ध्वज पर भी विराजमान रहोगे। तुम्हें कोई बांध नहीं सकेगा, ना मृत्यु, ना समय, ना वज्र। गरुड़ ने प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे। यह आंसू जीत के नहीं, बल्कि माँ के सम्मान की रक्षा के थे। और दोस्तों, यह कथा सिर्फ वीरता की नहीं, बल्कि चरित्र की है। गरुड़ देव सिखाते हैं, ईमानदारी से बड़ा कोई बल नहीं, कर्तव्य के लिए त्याग सबसे बड़ी जीत है। सही नियत हो तो देवता भी मार्ग दे देते हैं। शक्ति तब ही पवित्र है जब यह धर्म के लिए उपयोग हो। और गरुड़ देव की यह कथा बताती है कि असंभव सिर्फ उस मन में होता है जो प्रयास नहीं करते, जिसमें साहस, ईमानदारी और माँ के सम्मान की आग हो, उसके लिए अमृत भी दूर नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो कमेंट में जय गरुड़ देव लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।